एक मुरझाया हुआ चेहरा बना के बिल लेकर, सही बिल। मैंने कहा वकास साहब क्या मसला है? तो पैसे नहीं है, दुकान अभी अभी स्टार्ट की है, कितने चाहिए? सर बंदे को देख के मैं मांगता हूँ आपसे तो मैं 5000 की उम्मीद रखूँगा, 5000 दे दूँगा। मैंने 5000 से कहा, इसीलिए मैंने 5000 बोला। पर अमाउंट मैटर नहीं करती, ठीक है? तो इस कॉन्सेप्ट में मैटर नहीं करती है क्या लगा। मैंने कहा ठीक है 5000 रुपये देता हूँ। मेरे पास NTN नंबर था, ठीक है, मेरे पास NTN नंबर था। मैंने फ़ौरन से 5000 का चेक बना के दिया और उस पर ऐसे 2 लाइंस जो आप बनाते हैं ना, लेट्स सपोज ये चेक है, इस तरह चेक होता है, इस पे ऐसे 2, इसे क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस। ये क्या होगी? क्रॉसिंग ऑफ चेक, इसे कहते हैं क्रॉस चेक। क्रॉस चेक का इफेक्ट क्या होता है कि ये एक के बैंक अकाउंट से पेमेंट दूसरे के बैंक अकाउंट में जाएगी, काउंटर पे आप इसको कैश नहीं करा सकते। तो ये सेफ तरीका होता है बेसिकली। तो मैंने 5000 का उसको क्रॉस चेक दे दिया। बताएं वकास साहब के लिए 5000 इनकम प्रोफाइल सोर्स है कि नहीं है? क्यों नहीं है? NTN वाला क्रॉस चेक से कर सकता है, NTN वाला बैंकिंग चैनल से भी कर सकता है। अच्छा अगर मैं उसको इजी वैसा कर दूं तो देखूंगा मेरे पास NTN है कि नहीं है। अगर NTN है तो ओके, और अगर NTN नहीं है तो मैं बैंकिंग चैनल से भी नहीं कर सकता, ओनली क्रॉस चेक। क्या ये बात क्लियर हुई है? हो गया तुमसे? अब ये बात ना सिर्फ लोन पे अप्लाई होती है, 4 किस्म की ट्रांजैक्शंस पे ये रूल अप्लाई होते हैं। पहला लोन, नाम सुने। दूसरा एडवांस, पेपर में चाहे लोन की बात करें चाहे एडवांस की, ट्रीटमेंट में कोई फर्क नहीं है। तीसरी बात गिफ्ट। चौथी बात डिपॉजिट फॉर इशुएंस ऑफ शेयर्स। अब इस नाम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे आपको हिंट, लेकिन बेसिक मोस्ट ऑफ टाइम वो लोन की बात करता है। लोन, एडवांस, गिफ्ट, डिपॉजिट फॉर इशुएंस ऑफ शेयर्स, ये 4 से में से कोई भी एक वर्ड इस्तेमाल करेगा तो वकास साहब को इनमें से किसी एक शक्ल, एक मद में पैसे चाहिए थे, एज अ गिफ्ट या एज अ लोन या एज अ एडवांस या एज अ डिपॉजिट फॉर इशुएंस ऑफ शेयर्स। तो अब उन्होंने पैसे मांगे NTN वालों से भी और नॉन NTN वालों से भी, तो अकॉर्डिंगली इसकी ट्रीटमेंट आपने देखेंगे। क्या तक बात क्लियर है? आइए जरा नोट्स पे। क्या सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 4 का है तो नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, उसको छोड़े भी। कहता है एनी अमाउंट रिसीव्ड एज लोन, एनी अमाउंट रिसीव्ड एज एडवांस। नहीं मिला? नहीं मिला तो देखें पहले अमाउंट क्या है? एज अ लोन, एडवांस, डिपॉजिट फॉर इशुएंस ऑफ शेयर्स या फिर एज अ गिफ्ट। भाई नहीं मिल रहा तुम लोग को तो बोल क्यों नहीं रहे? हाँ भाई बोलो। पहली चीज लोन, एडवांस, गिफ्ट। लोन, एडवांस, गिफ्ट। लोन, एडवांस, गिफ्ट। लोन, एडवांस, गिफ्ट। डिपॉजिट फॉर इशुएंस ऑफ शेयर्स, डिपॉजिट फॉर इशुएंस ऑफ शेयर्स। NTN वाला कैसे करेगा? थ्रू क्रॉस चेक या फिर बैंकिंग चैनल। नॉन NTN वाला क्रॉस चेक। अगर ऐसा नहीं किया तो फिर अमाउंट इनकम फ्रॉम, किसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इसको मिलेगी। अच्छा अब देखिए जरा, कहना सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 4 एनी अमाउंट रिसीव्ड एज लोन, एडवांस, डिपॉजिट फॉर इशुएंस ऑफ शेयर, गिफ्ट बाय अ पर्सन। बाय अ पर्सन यानी जो रिसीव कर रहा है उसकी बात कर रहा है। इन अ टैक्स ईयर फ्रॉम अनदर पर्सन। फ्रॉम अनदर पर्सन का मतलब कौन है? जो पेमेंट कर रहा है, जो पैसे दे रहा है। बाय अ पर्सन जो पैसे ले रहा है, रिसीव कर रहा है। फ्रॉम अनदर पर्सन जो पैसे दे रहा है। यानी हमारे एग्जांपल में बाय अ पर्सन कौन है? मिस्टर वकास साहब, मिस्टर वकास साहब। फ्रॉम अनदर पर्सन कौन कौन है? हम 3 टीचर्स थे। अच्छा शर्त ये है वकास साहब ने 3 डिफरेंट लोगों से पैसे लिए। 3 डिफरेंट लोगों में से ना तो कोई बैंकिंग कंपनी होती ना ही कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता। ब्रैकेट में लिखा हुआ है नॉट बीइंग अ बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यानी कि अगर आप लोन बैंक से ले रहे हो या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले रहे हो तो ये बात अप्लाई नहीं होती, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पर्सन होल्डिंग NTN नंबर, पर्सन होल्डिंग NTN। तो यहाँ पे अगर ये लोन के अमाउंट पेपर में हो गया किसी बैंक से आ रहा है या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसे आ रहे हैं तो फिर उसके ये रूल अप्लाई नहीं करना। ये रूल कब अप्लाई होगा? जब दोस्त से पैसे ले लिए, किसी रिश्तेदार से पैसे ले लिए, किसी कोलीग से पैसे ले लिए। अब आपने देखना NTN है कि नहीं। लिखा कैसे हुआ है? बाय अ पर्सन इन अ टैक्स ईयर फ्रॉम अनदर पर्सन नॉट बीइंग बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अदरवाइज देन बाय। अदरवाइज देन बाय का मतलब क्या है कि इन तरीकों से किया, इनके अलावा किया, इनके अलावा। यानी क्रॉस चेक ड्रॉन ऑन अ बैंक और बैंकिंग चैनल फ्रॉम अ पर्सन होल्डिंग NTN। इससे बेहतर है आप इस तरह लिखो, अगर किसी ने
लोन लिया अदर देन बैंकिंग चैनल या अदर देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, किसी दूसरे पर्सन से लोन लिया, तो और लोन लिया किसी ऐसे बंदे से जिसके पास एनटीएन था, जिसके पास एनटीएन था, और एक ऐसे बंदे के पास एनटीएन नहीं था, और इन तरीकों से नहीं लिया। इन शॉर्ट ये इन तरीकों से नहीं लिया, एनटीएन वालों से ना तो क्रॉस चेक के थ्रू लिया, ना ही बैंकिंग चैनल के थ्रू, बल्कि किस तरह ले लिया, कैश में। नॉन एनटीएन वाले से या तो कैश में ले लिया होगा या फिर बैंकिंग चैनल से ले लिया होगा, तो वायलेशन हुई रूल की। अब सजा देखो क्या, shall be treated as income from other source for the tax year in which it was received। income from other source में अमाउंट ऐड करेंगे, बहुत बड़ी सजा है, याद रहेगी ये बात। ओके तो देखिए पढ़ा था कि गिफ्ट अगर हमें मिल रहा है रिलेटिव के अलावा हम उसको ऐड करेंगे, लेकिन अगर उसका एनटीएन है और वो ऐसा क्रॉस है या बैंकिंग चैनल के लिए। एक मिनट, मुझे गिफ्ट पढ़ा था ना, वो था इन काइंड, यहाँ गिफ्ट कैश की बात हो रही है, यहाँ गिफ्ट कैश की बात हो रही है, लोन एडवांस या गिफ्ट कैश की बात हो रही है। हाँ लेकिन अगर देखिए बहन ने आपको लैपटॉप दिया होगा, अगर पैसों की बात है फिर आप एनटीएन नॉन एनटीएन देखेंगे। अगर पैसे मिल रहे हैं आपको ना, तो आपने अगर पैसे आपको मिल रहे हैं एज अ गिफ्ट, तो आपने एनटीएन नॉन एनटीएन वाला पॉइंट अप्लाई कर रहा है। आपके सामने देखिए एक टेबल बना होगा, पर्सन होल्डिंग एनटीएन, पर्सन नॉट होल्डिंग एनटीएन। देखिए जरा पेमेंट किस किस तरीके से कर सकता है, बना हुआ टेबल, एक बॉक्स बना हुआ है। एनटीएन वाला किस किस तरीके से कर सकता है, ही शुड मेक पेमेंट क्रॉस चेक एनी अदर बैंक से ऑनलाइन ट्रांसफर से कहते हैं। इफ अ पर्सन इज नॉट होल्डिंग एनटीएन, पेमेंट कैसे कर सकता है, क्रॉस चेक ओनली। अच्छा किसी ने एग्जांपल वन है, जरा पढ़ो माही एग्जांपल वन। ओनर रिसीव द फॉलोइंग अमाउंट, लोन ऑफ 20,000 इज रिसीव्ड इन कैश। इससे पहले कोई एग्जांपल नहीं। अच्छा आप सुनिए, चलिए एक एग्जांपल मैं बोलने लगा, आपने बताना है अदर सोर्स में ऐड होगा कि नहीं होगा। लोन रिसीव्ड फ्रॉम ग्रैंड मदर इन कैश, अगर कैश की बात आ गई फिर तो बात ही खत्म, ऐड होगा कि नहीं होगा। अगला सुनो, लोन रिसीव्ड फ्रॉम अंकल नॉट हैविंग एनटीएन, अंकल नॉट हैविंग एनटीएन थ्रू ऑनलाइन ट्रांसफर, तो कैसे कर सकते थे, तीसरा सुनो, गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम मदर इन कैश। अब देखो रिलेटिव, मदर रिलेटिव में है ना, अगर कैश में गिफ्ट आ रहा है तो आपने एनटीएन नॉन एनटीएन वाली पॉइंट अप्लाई करना है। अगर इन काइंड में गिफ्ट आ रहा है बहन से मदर से, तो फिर वो आपको माफ है, वो आपको माफ। चलिए अब एग्जांपल पढ़ो। ओनर रिसीव द फॉलोइंग अमाउंट, लोन ऑफ 20,000 इज रिसीव्ड इन कैश फ्रॉम अ स्टूडेंट। पेन आपके हाथ में पकड़े, सोल्यूशन पे हाथ रख दें, सोल्यूशन छुपा दें, सबके हाथ में बॉल पेन होना चाहिए। अब आपने क्या करना है, जो जोन सा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ऐड होगा उसको टिक कर देना है, उसको जोन सा ऐड नहीं होगा उसको क्रॉस करना है। चलिए माइन पढ़ो पहला। लोन ऑफ ₹20,000 इज रिसीव्ड इन कैश फ्रॉम अ स्टूडेंट नॉट हैविंग एन कैश, अगर कैश की बात आ गई तो बात इसको टिक कर दे, टिक का मतलब कि ये ऐड होगा। नेक्स्ट पढ़ो। लोन ऑफ ₹25,000 इज रिसीव्ड फ्रॉम टीचर ए हैविंग एनटीएन इन कैश। फिर कैश आ गया, इसको भी टिक कर दो, हो गया, इसको भी ओके। टिक का मतलब क्या, ऐड करना है। लोन ऑफ ₹28,000 इज रिसीव्ड फ्रॉम टीचर बी हैविंग एनटीएन थ्रू क्रॉस चेक। ठीक हुआ, एनटीएन वाले से क्रॉस चेक पेमेंट लिया, क्या ऐड होगा, तो क्रॉस कर दो, नहीं होगा ऐड, ये ठीक हुआ। आखिरी पढ़ो। लोन ऑफ ₹30,000 इज रिसीव्ड फ्रॉम अ स्टूडेंट नॉट हैविंग एनटीएन थ्रू ऑनलाइन ट्रांसफर। ऐड होगा, ऐड होगा, किस तरह कर सकते थे, क्रॉस, इसको टिक कर दो, ऐड होगा। तब सॉल्यूशन देखो, क्या जो तीन आपने टिक किए वही तीन ऐड हुए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ऐड हुए, एक ऐड नहीं हुआ, आपने भी उसको क्रॉस किया हुआ है, ऑडियंस ने भी उसको क्रॉस किया हुआ है। अब बात समझ आ गई है जी बच्चों, ये पॉइंट क्लियर हुआ, आपको क्लियर हुआ, मुश्किल नहीं बातें। अब असल गेम तो अब स्टार्ट हुई है, आ जाए जी, मशहूर ज़माना सबसेक्शन, सेक्शन 39 सबसेक्शन। तो जरा गौर से देखिएगा, जैसे जैसे बनाऊंगा वैसे आपने नोट करना, ये पहले सीख ले। बच्चों हमें किसी काम करने के लिए एडवांस मिलते हैं पैसे, मतलब एडवांस मिल सकता है पैसे, हमें ऐसा लोन मिल सकता है, उसी बात को आगे लेके चल रहा हूँ। आपको लोन मिल रहा है, आपको कोई अमाउंट एज एडवांस, चलिए मैं कहूँगा एडवांस पैसे मिल रहे हैं,
अब हमें 3 तरह के कामों में एडवांस मिल सकता है। एडवांस हम रिसीव करेंगे, हम एडवांस क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। अच्छा, अगर हमने स्पेसिफाइड तरीकों से रिसीव किया तो हमारी अदर सोर्स में ऐड नहीं होगा, लेकिन अगर वायलेशन की तो अदर सोर्स में ऐड। तो यहाँ देखिए, पहले लिखिए एडवांस रिसीव्ड फॉर, बिल्कुल सेंटर में लिखिएगा। तीन सिनेरियोज हैं। पहला सिनेरियो, एडवांस किस लिए आया, आप सेल ऑफ गुड्स कर रहे थे और आपको एडवांस आ गया। आप पाइप्स बेच रहे थे, आप पाइप्स बेच रहे थे, इसी तरह सेल ऑफ गुड्स, आपने भी पाइप्स डिलीवर नहीं किए लेकिन आपको पैसे एडवांस में आ गए। दूसरा केस, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, आप वकील थे, डॉक्टर थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, टीचर थे, आप सर्विसेज दे रहे थे लेकिन अभी आपने सर्विसेज नहीं दी और पैसा को क्या आ गए, एडवांस। रिसीव कैसे हो गए, एडवांस हो। तीसरा सिनेरियो होता है कि आप सेल ऑफ गुड्स भी कर रहे हो और ऑन द अदर हैंड उसी पार्टी के साथ रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज भी कर रहे हो। कैसा हो सकता है, यस ऐसा हो सकता है। सेल ऑफ गुड्स और नहीं लिख रहा, एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। क्या देखिए, आप थे एक मिस्त्री, मिस्त्री समझते हैं, जो ठेकेदार होता है जो घर बनाता है। आप मिस्त्री थे और आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल बेच रहे हो। कौन सा केस है, पहला, दूसरा, तीसरा? आपने बिल्डिंग बनाने का सामान नहीं बेचा बल्कि आपने बिल्डिंग का मैप बना के दिया कि इस तरह नक्शा होना चाहिए, ब्लूप्रिंट्स बना के दिया, अपनी बिल्डिंग के नक्शा बना के दिया। ये क्या है, सर्विसेज। आपने नक्शा भी बना के दिया और उसे कहा कि ईंटें, सीमेंट और जो आपको कंस्ट्रक्शन रॉ मटेरियल चाहिए वही मुझसे ले लो। ये क्या कर रहे हो आप, सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। अब समझे बात को, अगर कोई बंदा जस्ट सेल ऑफ गुड्स कर रहा है या फिर जस्ट रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज कर रहा है, यहाँ देखिएगा सेक्शन 39 सबसेक्शन 3 does not apply। क्या मतलब है इसका, सोचो। अगर सेल ऑफ गुड्स में एडवांस आ रहा है या रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज में एडवांस आ रहा है तो पॉइंट 3 ऊपर वाला पॉइंट अप्लाई नहीं होगा। मींस पेमेंट कैन बी मेड इन एनी मोड, पेमेंट कैन बी मेड इन कैश, मींस पेमेंट कैन बी मेड इन कैश। पॉइंट 3 अप्लाई नहीं होगा ना। पॉइंट 3 अगर अप्लाई होता तो क्रॉस चेक या बैंकिंग चैनल की बात करता, अगर पॉइंट 3 अप्लाई नहीं होगा तो पेमेंट कैसे कैसे कर सकते हैं, कैश में भी कर सकते हैं। समझ आ रही? लेकिन अगर किसी बंदे ने सेल ऑफ गुड्स भी किया और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज भी दी, दोनों काम साइड बाय साइड किए, उस पे सेक्शन 39 का पॉइंट 3 अप्लाई होता है। इस केस में क्या मतलब, अप्लाई होने का मतलब क्या है, एनटीएन और नॉन एनटीएन देखेंगे। क्या पेमेंट कैश में कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर देखें सेक्शन 39 अप्लाई होता है और अगर वायलेशन हो गई है तो ये एडवांस कहाँ ऐड हो जाएगा, बस ये बात कर लेंगे। आइए पॉइंट 4 पढ़ें। पॉइंट 4 पढ़ें, कहता है सब सेक्शन 3 शैल नॉट अप्लाई, इंसर्कल कर ले नॉट अप्लाई को। पॉइंट 3 अप्लाई नहीं होगा। अच्छा इधर देखिए, किस केस में अप्लाई नहीं होगा, सेल ऑफ गुड्स या फिर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। यहाँ भी क्या लिखा है, सेक्शन सब सेक्शन 3 शैल नॉट अप्लाई टू एन एडवांस फॉर सेल ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो इसमें अप्लाई नहीं होगा। नीचे एग्जांपल देखें, कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑफ 3 टाइप्स, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स, कॉन्ट्रैक्ट फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। 3 टाइप्स की हैं। सॉल्यूशन देखें, फर्स्ट 2 कॉन्ट्रैक्ट्स की हेडिंग पढ़ें। इन फर्स्ट 2 कॉन्ट्रैक्ट्स इफ द सेलर इज रिसीविंग एडवांस the payment can be made through any mode of payment, means payment can be made in cash। लेकिन अगर सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज कर रहे हो तो फिर सेक्शन 39 का सब सेक्शन 3 अप्लाई होगा। हम देखेंगे अगर एनटीएन है तो क्रॉस चेक, बैंकिंग चैनल,
नॉट एंटीएन है तो क्रॉस चेक, बस। क्या हमने तो एग्जांपल ली था वैसे, क्या मतलब? अब एक बात बताओ, क्या कैंटीन वाले सिर्फ सेल ऑफ गुड्स कर रहे हैं या सर्विसेज भी होती है? कैंटीन सर्विसेज भी होती है। रेस्टोरेंट्स वाले क्या सिर्फ चीज़ें बेच रहे हैं, सर्विसेज भी दे रहे हैं आपको? दोनों कर रहे हैं। जरा गौर करें, कैंटीन में आपको समोसे मिल रहे हैं, चाय मिल रही है, तो सेल हो रहा है, लेकिन आपको पेश किए जा रहे हैं, वहाँ पे बैठने की आपको फैसिलिटी दी जा रही है, क्या आप सर्विसेज दे रहे हैं? रेस्टोरेंट्स, होटल्स, कैंटीन्स, ढाबे, ये जो भी कोयटा होटल्स है, ये आपको सेल ऑफ गुड्स भी कर रहे हैं और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज भी कर रहे हैं। नहीं बात समझ आएगी? क्या होटल वाले सिर्फ चीज़ें बेच रहे हैं? सिर्फ बस बता रहा हूँ आपको, हमारे वाले एग्जाम्पल ठीक थे, बकास हम ना सिर्फ हमें समोसे दे रहे थे बल्कि हम सर्विसेज भी दे रहे थे। वहाँ बिठाया, वहाँ पे उन्होंने हमें मौका दिया वहीं बैठ के खाने का, वो डिफरेंट सर्विसेज में आती है। पर अब कौन सा पॉइंट है? 4A। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। अगेन सेक्शन कौन सा है? सब सेक्शन यहाँ देखिएगा प्लीज। एक बंदा था, उसने